ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा अभिवादन एवं प्रणाम। मित्रों, बाबा पल पल हमारे साथ हैं। आप अगर बाबा को सच्चे दिल से याद करते हैं, सच्चे दिल से बाबा का नाम लेते हैं, तो बाबा पल पल हमारे साथ हैं। एक छोटा सा संबोधन बाबा की तरफ से, जो कि हर व्यक्ति को, हर साईं भक्त को ऐसा लगेगा कि बाबा स्वयं उनसे बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, आज सवेरे जब तुम सोकर उठे तो मैंने तुमको देखा और आशा की कि तुम मुझसे जरूर बात करोगे। भले ही मेरी राय लेने के लिए तुम मात्र 2 ही शब्द बोलोगे, उन अनुकूल बातों के लिए जो कल तुम्हारी जिंदगी में घटित हुई, पर तुम तो पहनने के लिए नए नए कपड़े ढूंढने में व्यस्त रहे और मैं इंतजार करता रहा जब तुम इधर उधर भाग भाग कर तैयार हो रहे थे। मुझे उम्मीद थी कि तुम कुछ पल निकालकर प्यार से मुझे याद करके मुस्कुराओगे, पर तुम तो दुनिया के कामों में थोड़ा भी समय नहीं निकाल सके। एक बार तुम्हारे पास 15 मिनट खाली थे, जब तुम हाथ पर हाथ रखकर कुर्सी पर बैठे थे और तुम्हारे पास याद करने को कोई भी कार्य नहीं था। मैंने देखा कि तुम अचानक उठे। मुझे लगा कि अब तुम मुझसे बात करोगे, पर तुम तो फोन की तरफ भागे तथा अपने मित्र से राजनीति, क्रिकेट की बातें करने में व्यस्त हो गए। इसके बाद तुम पूरा दिन अपनी नौकरी, अपने व्यापार में कार्यशील रहे, परंतु तुम कार्यों के बीच इतने व्यस्त थे कि तुमको मुझसे बात करने का समय तक नहीं मिला। फिर मैंने देखा कि दोपहर के भोजन से पहले न जाने तुम क्या ढूंढ रहे थे। तुमने मुझको नमस्कार तक नहीं किया। क्या तुमको कभी दुनिया का संकोच आया? आंखें बंद किए मुझे याद कर रहे थे, किंतु तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि तुम मेरे लिए कुछ समय अवश्य निकालोगे, पर कोई बात नहीं। अभी भी आधा दिन बाकी है, फिर भी तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। शाम को घर लौटे तो भी तुम्हारे कई काम बाकी थे। उन कार्यों को पूरा कर लेने के बाद तुमने टीवी चलाकर देखना शुरू किया। मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें टीवी पसंद है या नहीं, पर तुम उसके सामने काफी देर तक बैठे रहे। रात को जब तुम थक गए तो तुम अपने घर वालों को शुभ रात्रि कहते हुए बिस्तर पर जाकर सो गए। मैंने सोचा यह भी ठीक है कि तुम्हें याद नहीं है कि मैं सदा तुम्हारे पास हूं और तुम्हारे संग संग हूं। मुझे इतना धीरज है कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हें भी सबके साथ धीरज से रहना चाहिए। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, इतना कि रोज तुम्हारी एक याद, एक इशारे, एक प्रार्थना, एक शुक्राने का इंतजार करता हूं, पर तुम मुझसे बात नहीं करते। खैर, तुम फिर सुबह नींद से उठने वाले हो। एक बार मैं फिर से संपूर्ण प्रेम सहित तुम्हारा इंतजार करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि शायद आज तुम मेरे लिए कुछ समय अवश्य निकालोगे। मित्रों, यह एक काल्पनिक संबोधन है, लेकिन अपने जीवन के व्यस्तम समय में अगर आप लोग इसे सुनेंगे तो लगेगा शायद ऐसा हमारे जीवन में हुआ है। हम अपने काम में इतना व्यस्त हो गए कि हमने सुबह बाबा को याद नहीं किया, हमने दिन में बाबा को याद नहीं किया, बाबा के पास हम गए नहीं। तो दोस्तों, बाबा हमारे कण कण में हैं, क्षण क्षण में हैं। और अगर हम बाबा के बारे में, बाबा के लिए इतने भावुक हैं, तो बाबा भी अपने भक्तों के लिए इतने ही भावुक हैं। जब इंसान तरक्की की ऊंचाइयों पर होता है तो शायद उस समय के लिए ईश्वर को भूल जाता है, अपनी कामयाबियों में इतना खो जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि सब कुछ देने वाला वही है। मित्रों, बाबा का यह छोटा सा संदेश है
इसे सुनकर अवश्य अमल में लाएं। कितना ही आपका व्यस्तम जीवन हो, लेकिन सुबह बाबा को नमस्कार करके ही अपने कार्य की ओर चलें। आप देखना, आपके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी और बाबा सब भला करेंगे। ओम साईं राम।